नवीन मुखिया। नहीं भाई वीडियो बना दीजिए। ओ भाई भी है। दोस्तों आपने ये वीडियो तो देख ही ली होगी और इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ मतलब क्यों लड़ाई हो रही है, आप लोग भी जानना चाहोगे। तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है मेरा आपका मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो मैं बताता हूँ इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई है, लड़ाई हो क्यों रही है। दरअसल ये मुद्दा हमारी कॉलोनी का है। ये हमारी कॉलोनी में प्रधान को लेके कुछ मतलब विशेष गैंग के लोग कुछ उन्होंने बिना चुने प्रधान बना दिया और ये शपथ ग्रहण करने का टाइम था। तब हमें पता चला, सूत्रों के हवाले से खबर लगी कि ये ऐसा कुछ कार्यक्रम हमारी कॉलोनी में होने जा रहा है, जिसकी कि हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और ना ही उन्होंने इनविटेशन दिया था किसी भी तरीके का। तो हमें पता चला लास्ट टाइम पे कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमने कहा चलो जी हम भी चलते हैं। तो पता चला कि इन लोगों ने प्रधान बना भी दिया है और उप प्रधान भी बन गए हैं, सबको अपनी अपनी पद दे दिए हैं, एक अपने यार दोस्तों को और अपने गैंग में। तो हम लोगों को पता चला भाई इसका चुनाव कब हुआ, किसने करा, किसने वोट दिया, किसने तुम्हें जिताया। तो इस चीज़ का हमने विरोध जताया और हमारी टीम के मेंबरों ने, जो हम लोगों के साथी थे, विरोध जताया। तो फिर डिसीजन ये निकल के आया कि अभी फ़िलहाल पे 1 साल के लिए प्रधान की रोक दी गई है। जो पहले प्रधान थे वही प्रधान रहेंगे फ़िलहाल 1 सालों के लिए, और नए उप प्रधान बना दिए गए फ़िलहाल, और भी 1-2 लोग बना दिए गए। और इन लोगों ने इससे पहले भी हम लोगों की कुछ बात हुई थी आपस में दोनों टीमों को लेके। तो इन लोगों ने कुछ मेंबर जोड़ दिए हैं उसमें, और वो मेंबर ऐसे जोड़े हैं जो कि उन्हें मेंबरों को खुद नहीं पता कि हम इसमें जुड़े हैं, उन्हें खुद जानकारी नहीं है। तो 30 लोगों के इन्होंने मेंबर भी बना दिए। चलिए कोई बात नहीं, वो मेंबर तो बनते रहेंगे या नहीं बनेंगे वो तो बात की बात है। लेकिन फिर वो चुनाव प्रधान का था और ये मुद्दा लेके आ गए कि अगर आप प्रधान बनना चाहते हो तो यहाँ पे एक पंडित रहता है, उसने मंदिर पे कब्जा कर रखा है, ये वो आरोप लगाते हैं हमारे पंडित जी पे। तो ये इन लोगों का निजी मामला है, इसमें प्रधानी का तो कुछ इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहिए, लेकिन खामों का उसको बीच में लेके आते हैं और उसे मुद्दा बनाते हैं। तो जो पंडित जी की बात मैं आपको बता दूं कि है क्या, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं थी, कल इन्होंने बताई तो मैं जानना चाहा कि मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ। तो ये कहते हैं कि मंदिर के ठीक सामने एक प्लॉट हुआ करता था 50 गज का। तो वो हमने पैसे दे के, पहली बात तो कोई चंदा देता है या किसी को कुछ दान पुण्य करता है तो उसको बताता नहीं है, गुप्त दान रखा जाता है। अगर आपने बता ही दिया तो फिर आपने दान ही क्या किया। तो कल कह रहे थे कि हमने, पूर्व प्रधान कह रहे थे कि हमने 5100 रुपये का मैंने चंदा दिया था। चलिए अच्छी बात है जी, दिया था, वो आपकी अपनी श्रद्धा थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, आपने अपने लिए दिया, दूसरों के लिए नहीं दिया। तो
इन्होंने कहा कि हमने एक प्लॉट दिलवाया, जिसने प्लॉटिंग करी थी जिले चौधरी ने, तो उनसे हमने सिफारिश करके पैसे भी कम करवाए और वो प्लॉट हमने पंडित जी को दिलवा दिया। ठीक है जी, बहुत अच्छा किया आपने जो भी किया उस टाइम पे। फिर ये आरोप लगाते हैं कि पंडित जी ने वो प्लॉट बेच दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद पंडित जी वो प्लॉट को छोड़ के मंदिर में एक कमरा था उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया। देखो जी, कब्जे की बात तो क्या है, वो कब्जा तो नहीं कहेंगे, पुजारी है, उनका काम है पूजा करना मंदिर में, तो रह रहे हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि ये जो प्लॉट बेचने की बात है उनकी, उस टाइम पे उन्होंने, हाँ ये बात सही है, उन्होंने प्लॉट बेचा था। हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, उस समय पे उन्हें पैसे की जरूरत हो, क्योंकि उस टाइम पे उनका बड़ा परिवार था और एक कमाने वाले वही थे, और वो भी कमाने का कोई स्रोत उनका ज़्यादा नहीं था, वही पूजा पाठ करते थे। और ये हमारा जो एरिया है आप लोगों को पता ही है, लोअर मिडिल क्लास है या फिर बिल्कुल पुअर क्लास है, तो इसमें क्या ही मिलेगा, क्या ही दक्षिणा मिलता होगा। किसी ने 100-50 दे दिए, 100-200-500 रुपये, उससे आपको पता है कितना घर चलता है आज की महंगाई के टाइम में। तो उन्होंने, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही होगी तो प्लॉट बेच दिया, उनकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि कोई जानबूझ के प्लॉट नहीं बेचता है, और गरीब आदमी तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहता जिसके पास की एक ही प्लॉट है वो भी मिला हुआ। तो उनके घर में काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार था, उनके 2 लड़के थे और उनका भाई नहीं थे, तो 2 लड़के उन्होंने अपने भाई के पाल रहे थे वो, और 2 उनकी बेटियां भी थी, तो मतलब 4 लड़के और 2 बेटियां, 6 तो बच्चे हो गए, और खुद मियाँ बीबी, 8 लोगों का परिवार था और एक कमाने वाले वही थे। तो मजबूरी रही होगी, इस वजह से बेच दिया, कोई शौक से तो बेचता नहीं है। तो अभी आरोप लगाते हैं कि पंडित ने कब्जा कर लिया। अगर आप लोग प्रधान बनना चाहते हो या चुनाव कराना चाहते हो तो पंडित जी से वो कब्जा खाली कराओ, और यहाँ पे किसी और को हम लाएंगे या क्या करेंगे वो बाद का विषय है। तो जी पहली बात तो ये है कि आपका ये निजी मामला है, आपने लड़ाई की पंडित जी से तो क्यों की, हमसे पूछ के नहीं की। और वो पुजारी है, ऐसा भी नहीं है कि उसकी आड़ में कुछ और धंधा कर रहे हो या फिर कोई गलत काम कर रहे हो, वो आज भी मंदिर की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, जोत बत्ती दोनों टाइम करते हैं। तो आप लोग बताना कि ये सही है या गलत है। इन लोगों ने बिना चुने प्रधान बना दिया, अपने मन से पहले भी बना दिया था, और ये कभी कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा का भी इन्हीं लोगों के पास खबर आती है, किसने दिया किसने लिया वो यही लोग जानते हैं, 2-4 लोग को मिला के। तो ये मुद्दे को लेके आते हैं कि पंडित जी को हटा दो तो हम यहाँ पे दे देंगे, और ये कहते हैं केस चल रहा है उसमें पैसे दो। वो तुम्हारा निजी मामला है, दूसरा पैसे क्यों देगा, क्योंकि तुमने हमसे पूछ के केस नहीं किया था और पंडित जी से लड़ाई नहीं ली थी। देखो जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो ये है, मुझे बड़ा अफसोस लगा देख के, इसीलिए हमारा समाज पीछे है, हम लोग पीछे हैं, हमारा धर्म पीछे है। एक ब्राह्मण की काट करने के लिए दूसरे पक्ष में ब्राह्मण लोग थे, और कुछ लोग तो बाहर के आए हुए थे जिनको कि इसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी, और वो उस मंच का संचालन कर रहे थे। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो मुझे मिलेंगे तो मैं उन्हें स्पेशल मिलके बताऊंगा कि आप ये क्या कर रहे थे। हमने उन्हें पूछा कि भाई आप क्यों बोल रहे हो इस विषय में, कह रहे हमें पता नहीं। अरे तुम्हें पता नहीं है तो तुम बोल क्यों रहे हो, तुम बोलने वाले होते कौन हो, वैसे तुम ब्राह्मणों के नेता बनते हो। इनके में तो कोई मंच पे संचालन करने वाला है नहीं, उसे पकड़ के ले आते हैं और माइक जो भी हाथ में आ जाता है उठपटांग कुछ भी बोले जाओ। तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में माइक आ गया तो आप कुछ भी बोले जाओ, किसी भी निर्दोष को मतलब क्या कहते हैं उसे, गुनहगार बनाए जाओ। आप कोई होते नहीं हो, और ये जो फैसला है इसका जो ये लड़ाई चल रही है इसका फैसला कोर्ट करेगा, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप खामों का इसमें नेता बनने की जरूरत नहीं है, आपको सीधी सीधी चाहिए। जी मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप, मैं और कोई भी तीसरा आदमी, हम होते कौन है किसी गरीब ब्राह्मण को घर से बेघर करने वाले? ना तो हम उन्हें 1 रुपये दे रहे हैं, ना उनसे कुछ ले रहे हैं, ना वो हमारा कुछ ले रहे हैं। तो इंसानियत के नाते आप हम लोग तो किसी जानवर को भी बेघर नहीं कर सकते, किसी पशु पक्षी या किसी जानवर को भी हम बेघर करते तो हम तो उसके मतलब बिल्कुल ही क्या ही बोले हुए, शब्द ही कम पड़ जाएंगे। तो हम एक गरीब ब्राह्मण को, क्योंकि हमारे वो पूजनीय भी है, तो हम तो बिल्कुल उन्हें, हमें तो शरण देनी चाहिए। और आप शरण लेने की बात करिए तो बिल्कुल सीधा सीधा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इसमें तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, और जो भी इसके जाएगा मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। और पहले वो हमसे मिलेगा उसके बाद ही हम पंडित जी तक पहुँचने देंगे, क्योंकि बिल्कुल हम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, पंडित जी के लिए लड़ते रहेंगे। तो आप लोग जरूर इसमें हमारा सहयोग कीजिए और हमारी लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। तो आप लोगों की क्या सहमति है इसमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये पंडित जी के लिए थोड़ी सी आप लड़ाई ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।